Hi students, let's start lesson number 3, The Promise. Once upon a time, the king of jungle lion fell sick. Once upon a time, यहाँ पे वन है लेकिन ये बाय मिस्टेक है हो रखा है, वंस आएगा यहाँ पे। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। द किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। लोयन, लोयन फेल सिक, लोयन शेर बीमार पड़ गया। ही बिकेम वेरी वीक, ही वह बिकेम हो गया, वेरी वीक बहुत कमज़ोर। ही डिसाइडेड टू कॉल ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल, ही उसने डिसाइड की सेकंड और थर्ड फॉर्म डिसाइडेड होती है, यहाँ पे डिसाइडेड सेकंड फॉर्म है। उसने निर्णय लिया, टू कॉल बुलाने का, ऑल द एनिमल्स सभी पशुओं को, ऑफ द जंगल जंगल के, उसने जंगल के सभी पशुओं को बुलाने का निर्णय लिया। हिज चीफ मिनिस्टर द एलिफेंट कॉल्ड ऑल द एनिमल्स फॉर सम क्योर, हिज चीफ मिनिस्टर उसके चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, द एलिफेंट हाथी, कॉल्ड ऑल द एनिमल्स सभी पशुओं को बुलाया, फॉर सम क्योर कुछ इलाज के लिए। ऑल द एनिमल्स केम फॉर मीटिंग, ऑल द एनिमल्स सभी पशु या जानवर, केम आए, फॉर मीटिंग मिलने के लिए। द लोयन आस्क्ड फॉर क्योर, शेर ने आस्क्ड पूछा, फॉर क्योर इलाज के लिए। द रैबिट केम फॉरवर्ड, रैबिट पता है आपको, खरगोश, केम आया, फॉरवर्ड आगे, एंड सजेस्टेड टू द किंग और सजेस्टेड सुझाव दिया। ये जहाँ भी लगभग ईडी लगा हुआ आता है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म ही होती हैं, तो सजेस्टेड सुझाव दिया, टू द किंग राजा को, टू स्टैंड ऑन हिज हेड अपने सिर के बल खड़े होने का, टू टाइम्स ए डे दो बार, ए डे एक दिन में। तो जो खरगोश है वो आगे आया और उसने राजा को एक दिन में 2 बार सर के बल खड़े होने का सुझाव दिया। बट द आउल सेड, लेकिन उल्लू ने कहा, दैट की, द किंग, यहाँ पे जी आएगा, डी की जगह, द किंग शुड स्टैंड ऑन हिज टेल 2 टाइम्स ए डे, कि राजा शुड चाहिए, स्टैंड खड़े होने, ऑन हिज टेल अपनी पूंछ पर, 2 टाइम्स ए डे एक दिन में 2 बार। परंतु उल्लू कहता है कि राजा को एक दिन में 2 बार अपनी पूंछ पर खड़े होना चाहिए। देन द कनिंग फोक्स केम फॉरवर्ड, देन तब, द कनिंग फोक्स चतुर लोमड़ी, केम आई, फॉरवर्ड आगे, एंड सजेस्टेड टू द किंग और राजा को सुझाव दिया, दैट ही शुड जंप इन टू द डार्क वेल इन द जंगल, ही शुड जंप उसको कूद जाना चाहिए, इन टू द डार्क वेल एक गहरे कुएं में, इन द जंगल जंगल में। ही वांटेड द किंग डाई बिकॉज ही हिमसेल्फ वांटेड टू बिकम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ही वह लोमड़, वांटेड चाहता था, द किंग डाई कि राजा मर जाए, बिकॉज क्योंकि, ही हिमसेल्फ वह स्वयं, वांटेड चाहता था, टू बिकम बनना, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का राजा, फॉरेस्ट जंगल, किंग राजा, तो वह चाहता था कि शेर जो जंगल का राजा है वो मर जाए, क्योंकि वह खुद उसकी जगह पे जंगल का राजा बनना चाहता था। द लोयन केप्ट क्वाइट, शेर है वो चुप रहा, बट द एलिफेंट अंडरस्टूड एवरीथिंग, लेकिन जो एलिफेंट है वो सब कुछ समझ गया था। ही अंडरस्टूड दैट, वह समझ गया था, अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म और अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म, वह समझ गया था, दैट की, द एनिमल्स वर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द किंग, कि एनिमल्स जानवर जो हैं वो वर ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू गेट रिड छुटकारा पाने की, ऑफ द किंग राजा से,
तो वह समझ गया था कि जो सारे जानवर हैं वो राजा से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। He then took the lion to a हकीम। He then वह तब टुक ले गया द लोयन शेर को टू ए हकीम एक हकीम के पास इन द नेबरिंग विलेज एक पड़ोसी गांव में। नेबरिंग पड़ोसी, विलेज गांव में। तो एक पड़ोसी गांव में हकीम के पास वह शेर को लेके गया। द हकीम रिफ्यूज टू हेल्प द एलिफेंट। हकीम ने रिफ्यूज मना कर दिया टू हेल्प सहायता करने द एलिफेंट हाथी को। तो हकीम ने हाथी को सहायता करने से मना कर दिया। ही टोल्ड हिम उसने उससे कहा। किसने? हकीम ने किससे कहा? एलिफेंट से कहा। दैट द किंग वुड ईट हिम कि जो राजा है, राजा कौन था? शेर था। अगर वो ठीक हो जाएगा तो क्या है? ईट हिम उसे खा जाएगा। आफ्टर गेटिंग वेल अच्छा होने के बाद। तो क्या है? जो राजा है वो अच्छा, गेटिंग वेल अच्छा होने के बाद उसे खा जाएगा। बट द लोयन प्रोमिस्ड बट परंतु लोयन शेर नहीं, प्रोमिस्ड वादा किया। प्रोमिस वादा करना, प्रोमिस्ड सेकंड फॉर्म है। तो वादा किया दैट की ही वुड नेवर किल एनी मैन। ही वुड नेवर वह नहीं किल मारेगा एनी मैन किसी भी आदमी को। ही सेड दैट उसने कहा कि ही वुड बी ए गुड एंड वाइज रूलर। ही सेड दैट उसने कहा कि ही वुड बी वह है ए गुड एक अच्छा एंड वाइज बुद्धिमान रूलर शासक कि वह एक अच्छा और बुद्धिमान शासक है। द हकीम गेव हिम द मेडिसिन्स हकीम ने उसको दवाइयाँ दी। सून जल्दी ही द लोयन गोट वेल लोयन शेर गोट वेल अच्छा हो गया। एंड ही केप्ट हिज प्रोमिस और उसने अपना वायदा रखा। दैट इज वाई इसलिए लोयंस डू नॉट अटैक मैन विदाउट रीजन जो शेर होते हैं वो डू नॉट अटैक आक्रमण नहीं करते मैन आदमी पर विदाउट रीजन बिना किसी कारण के। तो इसलिए जो शेर हैं वो बिना किसी कारण के मनुष्य पर आक्रमण नहीं करते। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आप इसको अच्छे से रीड करना। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।